जय शाह का एक बयान है जो कि उसने सोशल मीडिया पर दिया और भारतीय अफवाज की उसने जो है वो बड़ी तारीफें की और उसके ऊपर जरा ले दे हो रही है कि जब उस्मान ख्वाजा जो है वो अपने बल्ले पर अमन की फाख्ता लगाना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है। शायकीन जो है वो ग्राउंड में फलस्तीन का परचम नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये कैसा दोगलापन है कि आईसीसी का जो हेड है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। तो मेरे पास एक मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता हो जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। इधर हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल। मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की, तो इनको भी कसूरवार समझता हूं। मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या, अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब आओगे तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फेयर होके। एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर आईसीसी भी जो है ना वो ऐसा लगता है हाईजैक हो चुकी है और आईसीसी में कोई पूछने वाला नहीं, हमारी भी कोई से नहीं है। या तो हम माजी में इतना स्ट्रांग कोई ब्लॉक बनाते कि जिससे हमारी से होती। आप देखें अफगानिस्तान भी भारत के साथ है, श्रीलंका डामाडोल है, बांग्लादेश भी अभी कंफर्म नहीं है। तो बहुत सारे ममालिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो सब भारत के साथ हैं। तो फिर तो यही होगा ना, इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूं इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें। इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है। वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है खामोश है? कब तक इस तरह से खामोशी? हलवाई क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा होगा कि तनवीर अहमद इस बात को लेकर काफ़ी भड़कते हुए नज़र आए हैं कि जय शाह ने क्यों इंडिया की तारीफ़ की, कहने का मकसद क्यों इंडियन आर्मी की तारीफ़ की, जो उन्होंने ट्वीट किया बाद में जिसे डिलीट कर दिया। तो आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो कितने पागल हो, उसके सामने कौन बात करेगा? तुमको लगता है कि बात करेगा, बोर्ड्स कंप्लेंट करेंगे, वहां से उस पर जो है वो नोटिस लिया जाएगा, कुछ भी होगा? भी भारत ने एरोगेंस दिखाई, पाकिस्तान इस पर चिल्लाता रहा, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोली। लेकिन जब, एंड बिलीव यू मी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें हर्ट होना शुरू होंगी ना, तब इनकी चीखें भी निकलेंगी। एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का। पहले भी वैसे कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह, जो अमित शाह का बेटा है, और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो? तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे, अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे, अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल आखिरी कील ठोंक दिया है, सीधी सी बात है, आखिरी कील। तो ठीक है, बाकी बोर्ड वालों को के सामने क्रिकेट बर्बाद हो रही है, अगर होने देनी चाहिए तो मोस्ट वेलकम। हम तो वैसे
मैं पहले भी ओवैस कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे। वो हमेशा बाइस रहे और अब तो और उनकी अथॉरिटी हो गई, उन्हें बड़ा जोम है, बड़ा नाज है कि उनके पास स्पॉन्सर्स बढ़े। और ये इस तरह का आपने देखा होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे थे तो वहां पर भी जय शाह भारतीय टीम के लिए कर रहा था। अब वो एक ऐसी सीट पर मौजूद है कि जहां उसका सारे जो क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया के, वो उनका चेयरमैन है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें करके, और जिसका आपने एग्जांपल दी उस्मान ख्वाजा की, आपने एग्जांपल दी उसकी जो उनका राइट आर्म लेग स्पिनर हुआ करता था साउथ अफ्रीका का, आप देखें ना किस तरीके से जो है वो इन लोगों को उन्होंने रोका और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के वो जय शाह खुद कर रहा है। मेरे ख्याल में आईसीसी भी जो है ना वो ऐसा लगता है हाईजैक हो चुकी है और आईसीसी में कोई पूछने वाला नहीं, हमारी भी कोई से नहीं है। या तो हम माजी में इतना स्ट्रांग कोई ब्लॉक बनाते कि जिससे हमारी से होती। आप देखें अफगानिस्तान भी भारत के साथ है, श्रीलंका डामाडोल है, बांग्लादेश भी अभी कंफर्म नहीं है, तो बहुत सारे ममालिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो सब भारत के साथ हैं। तो फिर तो यही होगा ना, जय शाह जो चाहे करेगा। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बयान दे रहा है, इस तरह का ट्वीट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये आईसीसी का चेयरमैन है। तो मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूं, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब आग मत लगाइए, आप आग मत लगाइए, ये खेल खराब हो जाएगा। बाकी चीजें हैं ना, फौजें आपने बॉर्डर पे लगाई, पाकिस्तान ने भी लगा दी, आपने भी फेंके मिसाइल, उधर से भी आ गए, ड्रोन फेंके उधर से भी आ गए, जो थप्पड़ मारा आगे को सुना तो मिल गया। बट ये क्या तरीका हुआ कि एक अच्छी चीज जो खेल का मैदान है आपने उसको भी महाजिन मैदान। जय शाह कुछ नहीं थे ना उस टाइम भी, सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूं इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे भी क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं, और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था, पहला मौका था, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़ें, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी एंकर्स, जिसमें काफ़ी मुख्तलिफ एक्स क्रिकेटर भी थे, वसीम अकरम हो गया, शुएब अख्तर और तनवीर अहमद, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़गी जता रहे थे कि जय शाह जो कि आईसीसी चेयरमैन हैं और वैसे इंडियन, उन्होंने एक ट्वीट किया जो पाकिस्तान इंडिया टेंशन में वो इंडियन आर्मी के लिए कर दिया, जिसे लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये आईसीसी के एक ओहदे पे हैं तो इन्हें एक न्यूट्रल बिहेव रखना चाहिए। लेकिन ये जय शाह की एक अपनी पर्सनल लाइफ है, तो हम ये समझते हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता कि उन्होंने ट्विटर पे क्या ट्वीट किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी एंकर्स, एक्स क्रिकेटर का रोना इस तरीके से जायज़ है?